माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही। आपने एक छोटी सी क्लिप देखी होगी वीडियो की, और यह है माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन को दी मंजूरी। मूल वेतन होगा 51,480 रुपये। मतलब साफ सुथरी बात है कि 18,000 रुपये से बढ़कर मूल वेतन 51,480 रुपये होगा जनवरी 2026 से। आप ये पूरा वीडियो देखोगे जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वीडियो है केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti. Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay. Please introduce yourself and confine yourself with the cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Can you introduce yourself? जो चर्चा होती वो मैं आपके सामने रखता ही हूँ हमेशा। Next. वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशन आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर आपको दे दें, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज। 2 numbers. साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा और ये वीडियो आप लोगों के पास में भी सोशल मीडिया के माध्यम से पूछा होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, और आपने ये भी देखा होगा इसके साथ में जो लिखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब ये लिखा हुआ है, इसके आपने देखा होगा, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें पे कमीशन को मिली मंजूरी। मूल वेतन 51,480 रुपये होगा, जनवरी 2026 से लागू होगा। तो इस वीडियो की क्या सच्चाई? साथियों, पिछले 4-5 दिन में ये वीडियो मेरे पास में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कम 300 से ज्यादा बार पहुंचा है। हर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये वीडियो घूम रहा है। आप लोगों के पास में पूछा होगा, मेरे पास में पूछा होगा। तो हमारे बहुत सारे बुजुर्ग सम्मानित साथी हैं
उन्होंने मेरे से पर्सनल फोन भी किए, बहुत सारे मैसेज भी किए इंडिविजुअल कि कपिल भाई इस वीडियो में क्या सच्चाई है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फैलाया जा रहा है। साथियों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो है 16 जनवरी 2025 का। 16 जनवरी 2025 का, जब सरकार ने 8वां वेतन आयोग की घोषणा की थी। अब ये दीपावली से पहले ये एक बार फिर वायरल हो गया है ये वीडियो, और बहुत सारे साथियों ने 16 जनवरी को ये वीडियो नहीं देखा होगा। अब क्या करते हैं जो गोदी मीडिया यूट्यूबर हैं या कोई भी है, वो हर एक चीज को नई बना के दिखा देते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं समाज के अंदर, केंद्रीय कर्मचारियों में, पेंशनरों में, कि 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिल गई, न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये हो जाएगा। अभी तो फिटमेंट फैक्ट्री तैयार नहीं हुआ। तो पहली बात तो यही आ जाती है इसके अंदर कि जो इसके अंदर टाइटल लिखा है कि 51,480 रुपया, ये कैसे संभव है? क्योंकि आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, और किस आधार पे देगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस फिटमेंट फैक्टर को केंद्र सरकार देगी, और जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है वो बढ़कर कितना हो जाएगा। पर अभी जो अगर 51,480 रुपये इसमें जो बताया गया है, तो ये फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.86 का। पर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी या नहीं देगी, ये तो आपने पता ही है कि चाहे वो नेशनल मीडिया हो, अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उनके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर चला वो चला 1.90 से 1.92 और 2.28 तक, बस इससे ऊपर नहीं गया। और ये जो फिटमेंट फैक्टर चलाया, ये चलाया कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने, खासकर जो हमारे सैनिक समाज के पूर्व यूट्यूबर हैं, खासकर उसमें भी जो हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने न्यूज चैनल बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, जो पूरे दिन झूठ को फैलाने का उनका एक मकसद है, लोगों को गुमराह करने का उनका मकसद है। और अभी से नहीं, आप चाहे OROP 1 में देख लो उनका काम, या मिलिट्री सर्विस पे में देख लो, या डिसेबिलिटी पेंशन में देख लो, या आंदोलन में देख लो, वो एक बड़ी झूठ को फैला रहे, और उस झूठ के अंदर कहीं ना कहीं हम भी भागीदार हैं। क्योंकि अगर हम इन चीजों को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे सवाल हैं, जो हमारे जायज हक हैं, हम उनसे भी मुंह मोड़ रहे, हम सो रहे, हम सवाल नहीं कर रहे सरकार से कि जो हमारा जो बनता अधिकार है या जो हमारे बनते पे पेंशन है, उसके ऊपर हम आंखें बंद करके सो रहे हैं। अब जब सरकार से आप सवाल पूछोगे ही नहीं, तो सरकार आप लोगों को क्यों देगी OROP परमिचर को, मिलिट्री सर्विस पे क्यों करेगी एक सम्मान, डिसेबिलिटी पेंशन क्यों करेगी एक सम्मान, जबकि यही 3-4 चीज बहुत मेन है 32 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। साथियों, इन्हीं यूट्यूबरों ने 7 पे कमीशन में हमारे को अलग अलग सपने दिखाए कि आपका जो न्यूनतम वेतन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको नहीं मालूम होगा कि जो 7 पे कमीशन में DA 125% से ज्यादा था, मतलब जो आपका न्यूनतम वेतन 7,000 था, उससे ज्यादा तो आप DA ले रहे थे, और टोटल दोनों को मिलाकर 15,500 से ऊपर जा रही थी। और सीधी सी बात है, 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन करा, तो 2,200-2,400 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी 7 पे कमीशन में। अब की बार तो वो भी गुंजाइश नहीं लग रही कि 2,200-2,400 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये देखो, 10 महीने से ज्यादा समय हो गया, 8वें वेतन आयोग का कोई अता पता नहीं है, गुमशुदा हो गया। सरकार घोषणा करके चद्दर ओढ़ के सो गई। कर्मचारी वीडियो देख रहे हैं कोटाई वाले के, वो मस्त हैं, तो कोई किसी की जवाबदेही है ही नहीं, ना सरकार की है, ना कर्मचारियों की है, ना पेंशनर की है, कोई किसी से सवाल पूछता ही नहीं, सब मस्त है। 10 महीने के करीब हो गए, ना तो आयोग का अध्यक्ष ना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हुई है, ना ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए हैं अभी तक, ना ही नोटिफिकेशन निकला 8वें वेतन आयोग का। तो किस आधार पर ये झूठी खबरों का प्रचार किया जा रहा है? आप समझ रहे हो उसके पीछे कौन है, कौन पर्दे पीछे से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं
कि ऐसे यूट्यूबर या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई मैसेज फॉरवर्ड होता है उसको मत देखें, उसकी सच्चाई में जाएं। आपके पास में फोन है, आपके पास में गूगल है, आप वहां भी सर्च कर सकते हो। टुडे 8 पे कमीशन न्यूज गूगल पे आ जाएगी। अगर कोई घोषणा हुई होगी तो आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल पोची।